क्या आप जानते हैं कि केवल 60 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप न सिर्फ अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपनी छुपी हुई शक्तियों को भी जागृत कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ एक साधारण व्रत नहीं है, यह एक ऐसा मार्ग है जो आपको असंभव को संभव बनाने की शक्ति देता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्रह्मचर्य के वो रहस्य जो प्राचीन समय में ऋषि मुनि और आज के सफल लोग अपनाते हैं। जानेंगे कि 60 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं, आपका दिमाग कैसे सुपर पावर की तरह काम करने लगता है और आपकी आत्मा कैसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या ब्रह्मचर्य आसान है? क्या इस रास्ते पर चलना हर किसी के बस की बात है? यही वह सवाल है जिसका जवाब आपको अंत तक मिलेगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम साझा करेंगे वो अनमोल टिप्स और उपाय जो आपकी इस यात्रा को सफल बनाएंगे। दोस्तों, इस तरह की वीडियो बनाने में हमारी टीम की कड़ी मेहनत लगती है। अगर ये वीडियो आपको जरा भी प्रेरित करे तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमः बुद्धा। आपका एक कमेंट हमारे लिए अनमोल है और हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो तैयार हो जाइए, चलिए इस यात्रा पर साथ चलते हैं और जानते हैं 60 दिनों के ब्रह्मचर्य के वो अद्भुत फायदे जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है एक ऐसी यात्रा में जो आपके जीवन को बदल सकती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें आपके भीतर छिपी शक्तियों को जगाने और आपकी सीमाओं को उन तरीकों से आगे बढ़ाने की क्षमता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज हम ब्रह्मचर्य के गहन और जीवन परिवर्तनकारी अभ्यास का पता लगाने जा रहे हैं, और अधिक विशेष रूप से केवल 60 दिनों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने के उल्लेखनीय लाभों के बारे में। आप सोच रहे होंगे, ब्रह्मचर्य क्या है और इतना सरल अभ्यास मेरे जीवन को कैसे बदल सकता है? मैं आपको बता दूं, यह केवल एक अभ्यास से कहीं अधिक है। यह जीवन जीने का एक तरीका है, व्यक्तिगत सशक्तिकरण का मार्ग है। ब्रह्मचर्य को अक्सर ब्रह्मचर्य के रूप में समझा जाता है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। यह आपकी ऊर्जा, आपके मन और आपकी इच्छाओं पर नियंत्रण करने की कला है। यह उच्च उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपकी आंतरिक शक्ति का उपयोग करने के बारे में है। चाहे वह आत्मविकास हो, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना हो या अपने आध्यात्मिक संबंध को गहरा करना हो। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, 60 दिन? क्या इतने कम समय में कोई वास्तविक अंतर देखना वास्तव में संभव है? खैर, अंत तक मेरे साथ बने रहिए और आपको एहसास होगा कि वे 60 दिन कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। यह सिर्फ एक और प्रेरक भाषण नहीं है, यह वास्तव में बदलाव का अनुभव करने का निमंत्रण है। चलिए एक ऐसी कहानी से शुरू करते हैं जो पहली नजर में शायद हमसे दूर की बात लगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि यह आज कितनी प्रासंगिक है। यह एक ऐसे राजा की कहानी है जो कभी एक भव्य महल में रहता था, जो विलासिता, धन और शक्ति से घिरा हुआ था। फिर भी अपनी सारी भव्यता के बावजूद उसे अपने जीवन में कुछ कमी महसूस होती थी। राजा राघव अपने राज्य में अपनी संपत्ति और बुद्धि के लिए जाने जाते थे। दूर दूर से लोग उनसे सलाह लेने आते थे और उनका शाही दरबार शिक्षा और समृद्धि का केंद्र था। हालांकि अपनी सभी उपलब्धियों के बावजूद राजा राघव की एक बड़ी समस्या थी, वे बेहद आलसी थे। उनकी सुबह देर से होती थी, उनके काम धीमे होते थे और वे अक्सर खुद को छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ पाते थे। उनका दिमाग लक्ष्यहीन रूप से भटकता रहता था और वे छोटी छोटी समस्याओं से आसानी से अभिभूत हो जाते थे। हालांकि उनके पास सबसे अच्छे सलाहकार, विद्वान और यहाँ तक कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थे, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें अपने तरीके बदलने में मदद नहीं कर सका। एक दिन महल के बगीचों में घूमते समय राजा की मुलाकात एक भिक्षु से हुई जो राज्य में घूम रहा था। शांत और शांतिपूर्ण आभा वाले शांत व्यक्ति। भिक्षु ने राजा के परेशान चेहरे को देखा। महाराज, भिक्षु ने कहा, मैं एक ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूं जिसमें बहुत संभावनाएं हैं, फिर भी वह विचलित है। आपके पास न केवल अपना जीवन बदलने की शक्ति है, बल्कि आपके आसपास के लोगों का जीवन भी बदलने की शक्ति है।
लेकिन सबसे पहले आपको कुछ समझना चाहिए। आपकी ऊर्जा बर्बाद हो रही है। आपको इसे नियंत्रित करना सीखना चाहिए। राजा भिक्षु की बातों से चकित होकर पूछा, मैं अपने और अपने जीवन पर नियंत्रण कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? मैंने सब कुछ आजमा लिया है, फिर भी कुछ भी काम नहीं करता है। भिक्षु मुस्कुराया और कहा, एक रास्ता है, इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। यह आत्म अनुशासन और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण का मार्ग है। यदि आप सिर्फ 60 दिनों के लिए इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, तो आप एक अभूतपूर्व परिवर्तन का अनुभव करेंगे। राजा को संदेह तो था, लेकिन वह बदलाव के लिए बेताब भी था। उसने ब्रह्मचर्य के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन वह कभी इसकी गहराई को नहीं समझ पाया। उसने भोग विलास में जीवन जिया था, सांसारिक सुखों पर ध्यान केंद्रित किया था, और उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा अभ्यास उसकी कैसे मदद कर सकता है। राजा की हिचकिचाहट देखकर साधु ने कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैं तुम्हें ब्रह्मचर्य की मूल बातें सिखाऊंगा और इस यात्रा में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हें बस 60 दिन देने होंगे और तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाता है। राजा सहमत हो गया, हालांकि कुछ संदेह के साथ। आखिरकार 60 दिन एक लंबा समय लग रहा था। क्या यह वास्तव में इतना आसान हो सकता है? क्या यह प्राचीन अभ्यास उसके भीतर कुछ ऐसा खोल सकता है जो उसकी सारी संपत्ति और ज्ञान नहीं खोल सकता? भिक्षु ने ब्रह्मचर्य का सार समझाना शुरू किया। यह केवल सुखों से बचने के बारे में नहीं था, यह किसी की ऊर्जा को उच्च लक्ष्यों में लगाने के बारे में था, चाहे वह शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक विकास हो। अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण करके व्यक्ति विकर्षणों पर नियंत्रण प्राप्त करता है और हर कार्य में अधिक केंद्रित, अधिक उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। राजा के लिए पहले कुछ दिन कठिन थे। वह देर से उठने, इधर उधर घूमने और बिना रोक टोक के अपनी इच्छाओं को पूरा करने का आदी था। लेकिन अब हर सुबह वह भोर में उठता था। उसके बाद ध्यान और गहन चिंतन करता था। उसका मन, जो सांसारिक सुखों के विचारों से भरा हुआ था, शांत होने लगा। अपने जीवन में पहली बार उसने स्थिरता की शक्ति को नोटिस करना शुरू किया। उसकी एकाग्रता गहरी हो गई और वह नई स्पष्टता के साथ अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। फिर भी सकारात्मक बदलावों के बावजूद राजा को अभी भी तीव्र प्रलोभन के क्षणों का सामना करना पड़ा। हर मोड़ पर विचलित करने वाले तत्व थे उसके सलाहकार, महल में शानदार भोजन, और उसका अपना मन उसे यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह रास्ता बहुत कठिन है। लेकिन भिक्षु के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, धीरज ही कुंजी है, आपके संघर्ष में आपका परिवर्तन निहित है। इसलिए राजा दिन ब दिन आगे बढ़ता गया। उसने भोग विलास से परहेज किया और इसके बजाय उसने खुद को अपने काम, अपने स्वास्थ्य और अपने आध्यात्मिक विकास के लिए समर्पित कर दिया। जब राजा 30वें दिन तक पहुंचा तो कुछ चमत्कारी होने लगा था। उसका शरीर हल्का महसूस कर रहा था, उसके विचार स्पष्ट थे और उसकी ऊर्जा 10 गुना बढ़ गई थी। वह लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने, तेजी से निर्णय लेने और शांति की गहरी भावना महसूस करने में सक्षम था, जिसे उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। उसके सलाहकारों ने भी बदलाव को देखा। राजा, जो कभी साधारण कार्यों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष करता था, अब समझदारी से निर्णय ले रहा था, समस्याओं को आसानी से हल कर रहा था और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित कर रहा था। उसके पास राज्य को समर्पित करने के लिए अधिक ऊर्जा थी और उसका नेतृत्व पहले से कहीं अधिक चमकने लगा। एक सुबह ध्यान के बाद राजा मौन में बैठ गया और यात्रा पर विचार किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि केवल अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके और अपनी ऊर्जा को दिशा देकर मैं अपने भीतर इतना कुछ खोल सकता हूं, उसने सोचा। ब्रह्मचर्य के 60 दिनों ने न केवल उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार किया था, बल्कि उसके आध्यात्मिक संबंध को भी गहरा किया था। उसे एहसास हुआ कि ब्रह्मचर्य केवल एक अस्थायी समाधान नहीं था, यह एक आजीवन अभ्यास था। अपनी ऊर्जा और इच्छाओं को नियंत्रित करने की शक्ति ने उसे वह सब कुछ हासिल करने की क्षमता दी थी जो वह अपने मन में चाहता था। वह अजेय महसूस करता था, अपने धन या स्थिति के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने अपने आप पर काबू पा लिया था। जैसे ही राजा का परिवर्तन स्पष्ट हुआ, उसने साधु को अपना आभार व्यक्त करने के लिए बुलाया। आप सही थे, राजा ने कहा।
इन 60 दिनों ने मेरे जीवन को बदल दिया है। मैं एक नए व्यक्ति की तरह महसूस करता हूँ, अधिक केंद्रित, अधिक सशक्त और अधिक शांतिपूर्ण। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह ब्रह्मचर्य की शक्ति है। लेकिन याद रखना राजा राघव, यह सिर्फ 60 दिनों की बात नहीं है। यह इस अभ्यास को अपने जीवन में स्थायी रूप से अपनाने के बारे में है। ब्रह्मचर्य अनुशासन का मार्ग है और इसके जरिए आप अपने आप को सबसे बेहतरीन रूप में पाएंगे। राजा ने सिर हिलाया, यह समझते हुए कि यह यात्रा एक मंजिल नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। उसने खुद से वादा किया कि वह इस रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा, अपनी नई ऊर्जा का इस्तेमाल अपने राज्य और अपने लोगों की सेवा और भी ज्यादा समर्पण के साथ करेगा। अब आप सोच रहे होंगे, इस कहानी का मुझसे क्या लेना देना है? मैं आपको बताता हूं सब कुछ। चाहे आप एक छात्र हों, एक पेशेवर हों या बस कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता हो, ब्रह्मचर्य के सिद्धांत चमत्कार कर सकते हैं। 60 दिनों तक अगर आप इस अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध हैं, अगर आप अपनी ऊर्जा, मन और इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए खुद को समर्पित करते हैं, तो आप पहले जैसा बदलाव महसूस करेंगे। इसके फायदे सिर्फ शारीरिक ही नहीं हैं, वे मानसिक और आध्यात्मिक भी हैं। आपका मन साफ हो जाएगा, आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी ध्यान और अनुशासन विकसित कर पाएंगे। आप अपने भीतर के आत्म से और अधिक जुड़ जाएंगे और शांति की गहरी भावना महसूस करेंगे, जो आपको जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। ब्रह्मचर्य कोई आसान रास्ता नहीं है। इसके लिए अनुशासन, धैर्य और अस्थायी सुखों को त्याग कर कहीं अधिक महान चीज के लिए तैयार रहने की इच्छा की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसा कि आपने राजा राघव की कहानी में देखा है, इसके पुरस्कार अमूल्य हैं। 60 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें और आप अपने भीतर इस अभ्यास की शक्ति को महसूस करना शुरू कर देंगे। याद रखें, यह यात्रा आसान नहीं हो सकती है, लेकिन इसके पुरस्कार इसके लायक हैं। इसलिए यदि आप इस जीवन परिवर्तनकारी मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, तो आज ही पहला कदम उठाइए। और अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है, तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे ओम नमः बुद्धा लिखकर टिप्पणी करना न भूलें। ब्रह्मचर्य की ओर आपकी यात्रा आपके लिए वही परिवर्तन लेकर आए जो उसने राजा राघव के लिए लाया था। नमः बुद्धाय।